हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी एक बहुत ही समझदार और दिलखुश लड़की थी, पर बेचारी की एक ही कमी थी। वो थी उसके लंबे दांत, जो उसे सबके बीच हंसी का पात्र बना दिया करते थे। ऐसे ही एक सुबह वो रेडी होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी होती है। तभी उसकी माँ अनीता उसके लिए चाय नाश्ता लाती है और उसे देते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज जल्दी उठ गई? नींद नहीं आई क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही आँख खुल गई मेरी। कोई बात नहीं, चल तू अब उठ ही गई है तो नाश्ता कर ले। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ, आप अच्छे से जानती हो कि मेरे दांतों की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, फिर क्यों बेकार में कोशिशों में लगी रहती हो। इतना बोलकर सलोनी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते अपने मन में सोचती है, माँ को कहीं बुरा तो नहीं लग गया होगा मेरी बात का, पर मैंने जो कहा वो सच कहा। कोई लड़का मुझे पसंद तो करता नहीं, शादी करना तो दूर की बात है, शायद मेरी जिंदगी में अकेले रहना ही लिखा है। सलोनी इतना सोचते हुए चल ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे अरुण से हो जाती है और सलोनी के दांत अरुण की शर्ट की जेब में अटक जाते हैं। और जैसे ही वो पीछे होती है तो सलोनी के दांतों से अरुण की शर्ट की जेब भी फट जाती है, जिसे देखकर अरुण बोलता है, ओ ये क्या बदतमीजी है, अकेला लड़का देखकर इज्जत लूट रही हो, वो भी दिन दहाड़े। अरे नहीं, माफ कीजिए, गलती से हो गया। ये जो कैंची जैसे दांत लेकर घूम रही हो, आप इनको जरा होठों के शटर के अंदर रखें, बहुत घातक है ये। बोला ना सॉरी, गलती से हो गया। चलो कोई नहीं, माफ किया। वैसे थैंक यू, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं थी, अब इसकी हालत देखकर मम्मी दोबारा पहनने को नहीं बोलेंगी मुझे। चलो, पहली बार मेरे दांतों की वजह से किसी का भला हुआ है। जी जी, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, सच में। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कभी मुझे भी मौका देना आपकी मदद करने का। अरुण की बात सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगती है और अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, बस पहले ही मुलाकात के बाद से सलोनी के दांत अरुण के दिल पर कुछ ऐसे वार करते हैं कि दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और अरुण सलोनी को अपनी वाइफ बनाकर उसे अपने साथ अपने घर लाता है, जहां पर अरुण की माँ सुधा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में लड़की को देखकर अरुण से बोलती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, वो ये आपकी बहू है सलोनी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है ना, सब इतना जल्दी में हो गया कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज माँ, गुस्सा मत होना। अरे बस भी कर, अब कितना बोलेगा? ठीक है, नहीं कर रही गुस्सा, चल अब बहू का मुंह तो देखने दे। इतना कहकर सुधा सलोनी का घूंघट उठाती है और उसका सुंदर सा चेहरा देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद सलोनी अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी सुधा बोलती है, सदा सुहागन रहो। थैंक यू माँ जी। इतना कहते ही जैसे ही सुधा की नजर सलोनी के दांतों पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में तिलमिलाती हुई बोलती है, अरुण, ये क्या बदतमीजी है? इस लड़की के दांत देख, जैसे मछली के कांटे होते हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सलोनी मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, उसके बारे में ऐसी बात मत करो। आए हाय, कैसे ना कहूँ, इसके दांत देख रहे है तू? और गलती से इसने गुस्से में किसी को भी काट लिया ना तो छेद कर देगी, AK-47 की तरह। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे अपना लीजिए, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुधा बिना कुछ कहे बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और सलोनी एक अच्छी बहू की तरह ससुराल में जगह बना लेती है। सुधा की खूब सेवा भी करती है। सुधा अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश थी, पर जब भी उसकी नजर उसके दांतों पर जाती तो वो फिर से उसे जली कटी सुनाने लगती। ऐसे ही एक दिन सलोनी घर के काम कर रही होती है, तभी उसके पास सुधा आती है और बोलती है, अरे ओ दत्तल, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, डांस कर रही हूँ। क्या बोली?
अरे माँ जी मजाक कर रही थी, साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा एक बात बता जरा, माँ जी पहले पूछोगी तभी तो बताऊंगी। अरे तू अपने दांतों को साफ कैसे करती है? क्या माँ जी आप भी सुबह सुबह मजाक करती हो? अरे सीधी सी बात है, मैं अपने दांतों को टूथब्रश और टूथपेस्ट से साफ करती हूँ। अरे वही तो, अरे टूथब्रश तो हम जैसे लोगों के लिए बना है, तेरे जैसे लोगों के लिए तो टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश बना है, उससे साफ किया कर, वो भी हार्पिक डालकर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए इतनी बढ़िया चीज बनी है। अब तो मैं वही यूज करूँगी। इतना बोलकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सुधा हर वक्त सलोनी के दांतों का मजाक बनाती रहती, पर सलोनी कभी भी अपनी सास की बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि हमेशा उसके मजाक में खुश हो जाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन सुधा की दोस्त मीना उससे मिलने उसके घर आती है। उसे देखकर सुधा खुशी से बोलती है, अरे मीना कितने दिनों बाद आई है तू? अरे बस क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। चल कोई नहीं, तू बैठ, आज अच्छे से बात करेंगे हम दोनों। दोनों सहेलियां आपस में बातें करती है और तभी सलोनी उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। मीना सलोनी के दांत ना देखकर उसके गुण देखती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, वाह सुधा, कितनी गुणी बहू है तेरी। आज के समय में ऐसी बहू कहाँ मिलती है, तू तो कर्मों वाली है। हाँ हाँ उड़ा ले मजाक तू भी, इस दत्तल को पाने के लिए मैंने पुण्य किए थे। अरे तू तो बस उसके दांत देख रही है, पर मैं उसके गुण देख रही हूँ। कितनी भली है वो, मैं तो कहती हूँ जैसी है अपना ले, सुख ही सुख है तेरी बहू के हाथों में। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और सुधा उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगती है। तभी सलोनी ढेर सारे कपड़े हाथों में लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और उसके आगे के लंबे 2 दांत टूट जाते हैं। तभी वहाँ सुधा आती है और सलोनी की हालत देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और सलोनी के टूटे हुए दांतों की जगह नए दांत लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद उसे कोई दत्तल नहीं कह पाता और साथ ही सुधा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा से जानती थी कि तू गुणी है, पर कभी तेरी कदर नहीं की और ना तेरा ख्याल रखा, ना तेरी काम में मदद की। अगर मैंने तेरी देखभाल की होती तो तेरे साथ ये हादसा नहीं होता। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे ये लंबे दांत आखिर किसी काम तो आए, वरना लोग तो मेरा मजाक ही बनाते रहते थे। कम से कम इसी बहाने आप हंसती तो है। तभी वहाँ अरुण आता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, आखिर मेरी माँ और मेरी लुगाई में सुलह हो ही गई। और सलोनी तुम्हारे तो दांत भी ठीक हो गए। वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक साथ सारी खुशियाँ मिल गईं। सलोनी अब तो अच्छे से किस करूँगा तुम्हें। आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे माँ जी बैठी है, थोड़ी तो शर्म करो। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, चलता है इतना, सुखी रहो तुम दोनों। इतना कहकर सब मुस्कुराने लगते हैं और सलोनी की लाइफ में भी अब सब ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।